सामने टिकते नहीं बलराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, मर्त्य मानव के विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, घनघटा जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के काव्यखंड का अध्याय उर्वा, जो उर्वशी महाकाव्य दिनकर जी की रचना है, वहां से लिया गया है। इसका दूसरा भाग आपके सामने है कि यहाँ पे उर्वा जब पहली बार उर्वशी से मिलते हैं तो अपनी व्यथा को बताते हैं, अपने जो उनके मन में जो उत्पन्न हो रहा है अपने भावों को बताते हैं। कहते हैं कि हे उर्वशी, पता नहीं मुझे आज क्या हो रहा है कि सामने टिकते नहीं बलराज पर्वत डोलते हैं। जिसके सामने बलराज माने शेर भी, वनों का राजा शेर भी नहीं टिकता है। यानी जिस उर्वा के सामने वन का राजा शेर भी नहीं टिकता है और जिसके चलने से पर्वत डगमगाने लगते हैं, डोलने लगते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, और समय रूपी जो सर्प है, समय का ब्याल का मतलब क्या हुआ? समय रूपी सर्प, यानी कांपने लगता है कुंडली मार के। जैसे सांप कैसे बैठता है ऐसे करके, तो कहते हैं जिसके डर के कारण समय रूपी जो सर्प है वह भी कुंडली मार करके सिर्फ बैठा रहता है और कुछ नहीं कर पाता। मेरी बाह में मारुत माने पवन, गरुड़ आप जानते हैं जो विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़, और गजराज माने ऐरावत जो इंद्र का हाथी है। ठीक है, कहते हैं मेरी बाहों में, मेरी भुजाओं में मारुत यानी पवन, गरुड़ और गजराज का बल है। वो इतना बलशाली, मृत्य मानव का यानी धरती लोक के मानव का, धरती लोक के मानव के विजय का तुर्य माने शंखनाद हूं मैं, यानी मैं अगर हूं तो विजय निश्चित। कहते हैं हे उर्वशी, मैं इस मृत्यु लोक के मानव के विजय का शंखनाद हूं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं, यानी हे उर्वशी मैं अपने समय का सूर्य। इतना ताकतवर सूर्य होते हैं, जितना उसमें आभा रहती है, जितना उसमें तेजस्वी होते, जितना उसमें चमक होता है, उसी तरह से मेरे अंदर भी गुण है। मैं भी अपने इस अपने लोक का दूसरा सूर्य हूं। अंधकम में भार पर पारंग, अंधकम नहीं, अंध माने होता है वैसे अंधकार, लेकिन यहाँ लिखेंगे घने, यानी घने तम माने होता है अंधकार, यानी घने अंधकार में भार माने मस्तक पर पावक जलाता हूँ, मतलब अग्नि प्रज्वलित करता हूँ। यानी घने अंधकार में मेरा जो मस्तक है वह पावक की तरह जलता है, प्रकाशमान लगता है। और बादलों के शीश पर चंदन माने होता है रथ, चंदन माने क्या होता है? रथ। कहते हैं उर्वशी कि मैं बादलों के सिर पर भी अपना रथ चलाता, नहीं मेरा रथ जो है वह सब दिशाओं में, 10 दिशाओं में गतिमान हो सकता है, यानी यह कहीं भी अवरुद्ध नहीं हो सकता है। पर न जाने बात क्या, कहते हैं न जाने क्या बात है कि मेरी जो यह शरीर है वह इंद्र के आयुध माने होता है हथियार को भी, यानी जो पुरुष इंद्र के हथियार यानी वज्र को भी झेल सकता है, यानी जो पुरुष इंद्र के हथियार अर्थात वज्र को भी अपने शरीर पर एक बार झेलने की ताकत रखता है। और एक लाइन शायद यहाँ मिस हो गई है कि इंद्र के आयुध को जो पुरुष झेल सकता है और शेर से बाहें मिलाकर खेल सकता है, यानी शेर से भी बाह में बाह डाल करके, यहाँ देखिए मैं लिख दे रहा हूं कि शेर से बाहें मिलाकर खेल सकता है। यानी जो पुरुष इंद्र के हथियार यानी वज्र को भी अपने शरीर पर झेल सकता है और शेर से बाहों में बाह डाल करके खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है। यानी वही व्यक्ति, यहाँ सारी इस कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, थोड़ा आवाज आ रही है, यानी फूल के आगे वही असहाय हो जाता है।
चारा नहीं रहता है और शक्ति के रहते भी निरुपाय हो जाता है, और शक्ति रहते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकता है, उपायहीन हो जाता है। अगली बड़ी बेजोड़ लाइन है कि विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। यानी विद्ध माने होता है घायल, यानी घायल हो जाता है, सहज माने आसानी से, बंकिम माने होता है तिरछे, नयन के बाण से। यानी पुरुष जो है वह सुंदरियों के बंकिम नयन यानी तिरछी आंखों के बाणों से बड़े आसानी से घायल हो जाता है, और जीत लेती रूप सी नारी से मुस्कान से। यानी एक रूपसी माने होता है रूपवान, रूपवान नारी स्त्री जो होती है वह किसी भी पुरुष को अपने एक मुस्कान से जीत